दोस्तों मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम क्लियर करेंगे जो डिफरेंस है स्कीमिंग, स्कैनिंग और इन्फ्रेंस का। दोस्तों ये इन्फ्रेंस तो एक अलग सी चीज है, लेकिन आप लोगों को बताते चले कि ये स्कीमिंग और ये जो स्कैनिंग होता है इसको हम अक्सर मिक्स कर लेते हैं और समझते हैं कि ये एक ही चीज है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक ये भी क्लियरेंस करवा दूं कि दोनों के जो प्रोसीजर है ये अलग अलग है, इनके टास्क अलग अलग है तो रीडिंग स्किल्स ही, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो पहले इस हिसाब से हम स्कीमिंग के बारे में बात कर लेते कि आखिर ये स्कीमिंग क्या होता है। स्कीमिंग असल में कहते हैं छानना किसी चीज को, जिस तरह ये हमारे एक सराइकी में वर्ड यूज होता है छज। छज के जरिए हम किसी चीज को छानते हैं ना, तो जो बहुत ब्रीक ब्रीक सी चीजें होती हैं वो नीचे निकल जाती हैं सुराख के जरिए से, और जो मोटी मोटी चीजें होती हैं वो छानने के ऊपर रह जाती हैं और वो हम अलग कर लेते हैं। तो ये जो एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल में जो यहाँ पर हम रीडिंग स्किल में स्कीमिंग की बात करते हैं तो ये भी एक छानने का अमल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बहुत लेंथी सा एक चैप्टर आ जाता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे के सारे चैप्टर को अच्छे से देख लें। तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम वहां पर स्कीमिंग करेंगे। स्कीमिंग का मतलब ये है कि हमने ओवरऑल आइडिया गेट करना है कि राइटर जो है वो क्या कहना चाहता है, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू हमने लेना है, एक समरी हमने सिर्फ गेट करनी है। और स्कीमिंग में आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पर जो चीजें होती है वो जर्नल सी चीजें होती हैं, यानी जर्नल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने हासिल करनी होती है। ओवरऑल हम हर चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये स्कीमिंग कैसे होती है, इसका कौन सा वो तरीका है जिसके जरिए हम अच्छे से किसी टेक्स्ट को स्कीमिंग कर सकते हैं, मतलब छान सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दें कि हम कौन कौन सी चीजें हासिल कर सकते हैं। हम इसमें समरी हासिल कर लेते हैं, उसके अलावा जो राइटर का मेन आइडिया होता है, जो आर्गुमेंट्स होते हैं राइटर्स के, वो हमें पता चल जाते हैं कि आखिर इस जो पैराग्राफ है या आपके पास जो चैप्टर है इसमें असल में राइटर कहना क्या चाहता है। तो दूसरा यह है कि हम जब स्कीमिंग करते हैं तो पैराग्राफ को स्किप करते हैं और हमने सिर्फ वो वाली चीजें देखनी होती है जो हमारे काम की चीजें हैं, जिससे हमें कम से कम एक तो हमारे पास समरी आ जाए और दूसरा ये होता है कि हमें राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू का पता चल जाए, हमें थीम के बारे में पता चल जाए और ये टाइटल का पता चल जाए कि ये टाइटल इसका क्या बनता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी बताते चले कि स्कीमिंग में हमेशा जर्नल इंफॉर्मेशन होती है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो हम गेट करते हैं वो एक और तरीका है जिसे हम स्कैनिंग कहते हैं। तो स्कैनिंग की भी हम बात कर लेते हैं साथ साथ। स्कैनिंग असल में क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ चीजें, सवालात या मारूजी की शक्ल में कुछ चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, क्वेश्चंस की शक्ल में भी हो सकती हैं। तो वो क्वेश्चन जब हमारे पास हैं तो हमने पूरे के पूरे एक चैप्टर में, जो कि चैप्टर आप फर्ज कर लें कि 3 से 4 पेजेस का है और हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, हमने उन सारे के सारे पेजेस को तो पढ़ना नहीं है। आखिर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने उन क्वेश्चन को मद्देनजर रखकर अंदर से जवाबात ढूंढने हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि हम किसी एक क्वेश्चन को बाहर से पढ़ते हैं, यानी चैप्टर के एंड से पढ़ते हैं, और हमें फिर अंदाजा हो जाता है कि ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर के किस हिस्से से लिया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। फर्ज करें कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अल्लामा इकबाल का मजमून हमने पढ़ा है और या एक चैप्टर अल्लामा इकबाल के ऊपर पढ़ा है और उसी चैप्टर के आखिर में अल्लामा इकबाल की पैदाइश के हवाले से, अल्लामा इकबाल की पैदाइश के हवाले से वहां पर क्वेश्चन किया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम उसी पोर्शन को ही पढ़ेंगे जहां पर पैदाइश का जिक्र किया गया है, यानी शुरू में ही पढ़ेंगे। और दूसरा अगर फर्ज करें क्वेश्चन ये है कि अल्लामा इकबाल की जो डेथ के बारे में क्वेश्चन किया गया है, तो हम सारे के सारे पोर्शन को छोड़ देंगे, पूरे के पूरे मजमून को नहीं पढ़ेंगे। वहां पर हम क्या करेंगे, हम डेथ वाले पोर्शन में जाएंगे जो कि हमें पता है कहां पर होगा, तो जाहिर सी बात है उस चैप्टर के एंड में होगा। तो हम बाकी सारे के सारे को स्किप कर देंगे, सिर्फ हमारे पास जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो हमने डेथ के हवाले से लेनी है वो हमें स्कैनिंग करने के जरिए ही मिलेगी। कुछ मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। पहले मैं आपको एक पर्सनल जो है वो एग्जांपल दे। तो पिछले दिनों में ना एक इनविटेशन कार्ड आता है
बहुत दूर के रिश्तेदारों का था। तो अब देखें, उस इनविटेशन कार्ड के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। अब मेरे काम की जो इन्फॉर्मेशन ये थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कहीं आने जाने का, तो मैंने तो सिर्फ वो वाला पोर्शन देखना था ना जहां पर ये वलीमे वगैरह का जिक्र किया जाता है। तो मैंने उसी पोर्शन को जाकर देखा, डेट वगैरह देखी, टाइम वगैरह देखा। हालांकि उस कार्ड के ऊपर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। उसके ऊपर इंतजामिया का जिक्र था, जो लड़का था या लड़की थी उसके पेरेंट्स के नेम थे, और इसके अलावा भी जो बाकी फंक्शंस की डेट थी और टाइम था वो भी लिखा हुआ था। लेकिन मेरे काम की जो चीज थी वो वलीमा था, कि वलीमा किस टाइम पर है, वलीमे पर बस जाना है। तो उसी डेट को मैंने देखा, बाकी सारी चीजों को स्किप कर दिया। तो ये मैंने स्कैन किया। दूसरा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके मोबाइल में डिक्शनरी है, तो आप किसी वर्ड का मीनिंग देखने के लिए डिक्शनरी में वो वर्ड लिखते हैं, तो उस वर्ड को जब डिक्शनरी सर्च करके सामने लेकर आती है तो और भी बहुत सारी मालूमात आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, सिनोनिम्स इसके कौन से हैं, एंटोनिम्स इसके कौन से हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिक्शनरी बताती है। लेकिन हमारे काम का जो चीज होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ उसका मीनिंग, जो कि हमें उर्दू में देखना होता है। तो हम सिर्फ उसको देखते हैं, बाकी सारी चीजों को स्किप कर देते हैं। तो ये भी हम स्कैनिंग करते हैं। तीसरे, आपको इसकी एग्जांपल जो है वो मैं दे देता हूं कि आप फर्ज करें किसी दोस्त को कॉल करनी है, तो आप अब सारे के सारे नंबर्स को तो नहीं देखेंगे। आप क्या करेंगे कि फर्ज करें कि आपके दोस्त का नाम फरहान है, आप सारे के सारे एक एक को तो नहीं पढ़ेंगे। आप बस इस तरह जल्दी जल्दी घुमाते जाएंगे अपनी उंगली मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और जहां पर फरहान लिखा होगा सिर्फ उसी के नंबर को देखेंगे। ये जो सिर्फ आपका फरहान के नंबर को ढूंढने का जो अमल है, ये आपने स्कैनिंग की है। अब फर्ज करें कि आप लोगों ने किसी एक खास चैप्टर को पढ़ना है, तो किसी भी चैप्टर, किसी भी बुक के शुरू में एक कंटेंट लिस्ट बनी होती है। वहां पर हम क्या करते हैं, उस कंटेंट लिस्ट के हिसाब से वहां पर देखना है हमने कि कहां पर कौन से पेज से ये चैप्टर शुरू हो रहा है। तो हम उस चैप्टर की जो लिस्ट लगी हुई है, जो कंटेंट लिस्ट लगी हुई है, वहां जाकर हम पेज नंबर देखेंगे। बाकी सारे बुक को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, और हमने सिर्फ वही वाले चैप्टर उस पेज पे चले जाना है जहां पर वो चैप्टर है जो हम पढ़ना चाहते हैं। तो ये हमने स्कैनिंग की। उम्मीद है कि आपको स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों में फर्क समझ आ गया होगा। स्किमिंग में क्या होता है कि हम जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं, और स्कैनिंग में क्या होता है कि हम पार्टिकुलर या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, हमने उन्हीं के आंसर को ढूंढना होता है, बाकी हर चीज को हम स्किप कर देते हैं। तो बाकी रहा इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस देखें, बाद में ऐसा होता है कि एक हम कोई मजमून पढ़ते हैं, यानी कि ऐसे पढ़ते हैं या कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने ये जरूर पढ़ा होगा कि एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके बारे में जो सामने वाला है वो हमसे हमारी अपनी लॉजिक या रीजनिंग पूछना चाहता है। तो आपने याद रखना है कि ये जो इन्फ्रेंस होता है इसमें लॉजिक वर्ड या रीजनिंग वर्ड लाजमी यूज किया जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन में भी आ जाते हैं वर्ड, लॉजिक भी और ये रीजनिंग भी। तो ये इन्फ्रेंस होगा, मतलब हमने अपने लॉजिक से किसी सवाल का जवाब देना होता है। तो दोस्तों, जब हम इन्फ्रेंस करते हैं, यानी इन्फ्रेंस के हवाले से हम बात करते हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है कि हमने पूरा को पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब वो जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी भी उसका जो जवाब होता है वो उस पैराग्राफ या उस चैप्टर में से हमें नहीं मिलने वाला होता। तो ये कहां से हमें मिलेगा, ये ऑलरेडी हमारे माइंड के अंदर जो चीजें होती है ना, जो हम नॉलेज जानते होते हैं, उन्हीं चीजों को हमने मद्देनजर रखकर एक लॉजिक लगाना होता है और हमने खुद से उसका आंसर देना होता है। हाँ, आंसर के पहलू हो सकते हैं, मेरा एक ही सवाल के ऊपर कुछ और जवाब हो सकता है, और जो साथ में बैठा हुआ शख्स उसका जवाब दे रहा है या लिख रहा है, उसका जो जवाब होगा वो अलग हो सकता है। तो इसमें नंबर कटने की बात नहीं होती, सिर्फ वो लॉजिक और रीजनिंग जानना चाहते हैं, और आपके पास जो किसी चीज के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ वो लोग इस तरीके से गेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया इन्फ्रेंस। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्कीमिंग, स्कैनिंग और इन्फ्रेंस में अच्छे से जो डिफरेंस है इनका समझ आ गया होगा। तो अपने दोस्त इसहाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।